राम राम भाइयों। सुबह की शुरुआत चाहे जितनी भी नींद और आलकस वाली हो, पर जीत उसी की होती है जो बिस्तर छोड़कर मैदान में उतर जाता है। आज है हमारा डे 7 और भाइयों आज का वर्कआउट होने वाला है एकदम अलग लेवल का, क्योंकि आज दक्ष बना हुआ है हेड ट्रेनर। कोई और नहीं, खुद छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हमारा लाडला दक्ष है। उठ जाओ भाई, आज रियासत बचाने का दिन है। घर से बाहर कदम रखते ही हेड ट्रेनर दक्ष के सख्त आदेश पर वार्म अप चालू हो चुका है। हाथ ऊपर नीचे, इनहेल और एक्सेल। और भाई जरा इन जनाब को तो देखिए, रोज की तरह हमारे इलाके के डोगेश भाई। हर्षिता ने वार्म अप कर दिया और रेस स्टार्ट कर दी है। दक्ष भी अपने रेस पे पंजा धर रहा है। लास्ट में बोल रहा है कि मुझे गहरी सांस लेने दो, तभी मैं रेस स्टार्ट करने वाला हूँ। गहरी सांस लेने के बाद दक्ष ने रेस स्टार्ट कर दी है। हर्षिता बहुत आगे चली गई है। वहीं डोगेश भाई हमें दिख गए हैं। डोगेश भाई हर्षिता को देखकर बिल्कुल पास आ गए हैं। डोगेश भाई आप थोड़ी उदास उदास से लग रहे हैं कि क्या शिकायत हो गई भाई। डोगेश भाई हर्षिता के साथ दौड़ लगाने शुरू कर दिए हैं। डोगेश भाई हर्षिता को बोल रहे हैं कि आज मेरी सिक लीव हुई, आज मैं आगे नहीं जाऊंगा। जैसे ऑफिस में या स्कूल में बच्चे सिक लीव देते हैं ना, ऐसे यू टर्न ले लिया है वह डोगेश भाई ने। तो डोगेश भाई भी सोचता होगा 75 डे चैलेंज तुम्हारा है, मेरा थोड़ी है, मुझे क्यों दुखी करते हो। और अब हमारे हेड ट्रेनर दक्ष की सीटी बजते ही शुरू होती है असली रेस। हमारा अपना रॉकेट यानी दक्ष और हमारी उड़न पनी यानी हर्षिता इन रास्तों में धूल मिट्टी के बीच हवा से बातें कर रही है। इनकी रफ्तार देखकर तो अच्छे अच्छे धावकों ने पसीने छूट जाए भाई। बच्चे जैसे जिस जोश से भाग रहे हैं, उन्हें सुबह सुबह पूरे मोहल्ले में जान फूंक दी है। हर्षिता अभी भी डोगेश भाई का इंतजार कर रही है। पीछे कह रही है कि पीछे देखो, डोगेश भाई नहीं दिख रहे। हर्षिता बात डोगेश भाई की भी ठीक है, उसने थोड़ी 75 डे का चैलेंज लिया है, आप लोगों ने लिया है, तो आप उसे क्यों परेशान कर रहे हैं। वो तो नहीं आएगा। सामने बहुत ज़्यादा बच्चे वर्कआउट कर रहे हैं यार, पूरी मेहनत कर रहे हैं। अच्छी बात है यार, जितना ये लाभ लिया जाए लेना चाहिए विलेज लाइफ में। तो दक्ष एक बड़े गड्ढे के पास पहुंच चुका है और जंप करके पार। हर्षिता भी पार कर चुकी है। दोनों बच्चों ने लगभग 1 किलोमीटर की रेस पूरी कर दी है। सामने जो पिंक कोठड़ी दिख रही है, वहां से टर्न होकर हमें टहना की साइड जाना है। हर्षिता ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। हर्षिता बहुत आगे जा रही है। दक्ष थोड़ा आराम से चल रहा है। दक्ष ने कंटिन्यू दौड़ लगाई है, बिल्कुल भी नहीं रुका। आज हेड कोच साहब कुछ अलग ही मूड में है। हेड कोच साहब बकस तो यार हमें। दौड़ते दौड़ते जब फेफड़े बाहर आने लगे तो हमारा हेड ट्रेनर दक्ष ने अपनी सीक्रेट देसी प्रो टिप निकाली। सांस नॉर्मल करनी है तो चलो उल्टा दौड़। भाई साहब उल्टे दौड़ भाग कर हमारी सांसों पर काबू की है। वो नज़ारा देखने लायक था जब दक्ष ने लगातार इतनी दौड़ पूरी की और फिर कैमरा के सामने अपनी जो फनी एक्सरसाइज शेयर की। इसे सुनकर आपको हंसी नहीं रोक पाओगे। दक्ष की ये सीक्रेट चाल होती है, सीक्रेट तरीका होता है यार सांस नॉर्मल करने का और रेगुलर भागने का। बीच में रुकना तो बहुत गलत बात हो जाएगी कि 1 किलोमीटर दौड़े फिर रुके फिर थोड़े से फिर भागे। ऐसे अच्छा है कंटिन्यूटी बनी रहे। तो दक्ष ने ये तरीका बहुत अच्छा आजमाया। इकट्ठे भागते हुए एक्टिविटी दिखा देते हैं। दक्ष ने फिर से 800 मीटर की रेस स्टार्ट कर दी है। ये इस मोड से दक्ष 800 मीटर की रेस भागता है। नॉन स्टॉप चलता है यार, नो स्टॉप नहीं, नॉन स्टॉप। आज तो हर्षिता नॉन स्टॉप चल रही है और दक्ष नॉन स्टॉप चल रहा है। मान गए आज उस्ताद दक्ष को तो यार, क्या ही खा के आया है आज तो। हेलो दोस्तों, हम पापा को छोड़ रहे हैं आगे दौड़ लगाने। दौड़ लगाते और हम आ गए हैं वापस। देखो दौड़ लगा, चलो अब दौड़ लगाते। चलो दोस्तों दौड़ लगा। ये कौन सी गाड़ी? देखो गाड़ी गई। ये कौन सी गाड़ी गई है? बैगुल्ली बैगनों गाड़ी गई है क्या? हेलो दोस्तों, मेरे तो हेलो दोस्तों, देखो ये इतने पास कह रहा है। वहाँ पे एक कोठड़ी बनी मिल जाएगी। यही तो खेत है वो मंडी वाला। दक्ष को गाड़ी का नाम लेना नहीं आ रहा था। वैगनार गाड़ी बच्चों की लगभग 2200-2300 मीटर से 2.5 किलोमीटर तक रेस डेली हो जाती है। और वहीं मेरी 4 किलोमीटर रेस भी डेली हो जाती है। दूर है, पूरा पास है। मैं बाबा की वीडियो बनाने लग गई थी। या फिर आगे मोदीपुर वाले रोड पे ही चलेगा सीधा, ताकि हम जाते ही एक्सरसाइज कर ले। बता, अब बच्चों का जोश देखने के बाद कप्तान पीछे कैसे रह सकता था। हेड ट्रेनर दक्ष की सख्त निगाहों के बीच अकेले सड़क पर लगभग 1.5 किलोमीटर की नॉन स्टॉप सोलो रनिंग लगाई।
कदम ऐसे उठ रहे थे जैसे कोई फौजी टुकड़ी मार्च कर रही हो। पसीने की एक एक बूंद बता रही थी कि डे 7 कितना सॉलिड चल रहा है। हर्षिता ने बहुत ज़्यादा जूम करके दिखा रखा है यार, मैं कम से कम 500 मीटर दूर हूँगा। वीडियो थोड़ी ब्लर आ रही है पर समझ में आ रहा है कि मैं दौड़ लगाता हुआ दिख रहा हूँ। 2.5 किलोमीटर के रेस के बाद बच्चे बोलते हैं कि फ़ोन मुझे दे दो कि हम वीडियो कैप्चर करेंगे। आज तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा वीडियो कैप्चर की है। आज ह्यूमिडिटी है यार, मौसम में पसीने बहुत अच्छे आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है दौड़ लगाने में। थोड़ा सा वार्म वार्म सा दिन लग रहा है, मुझे लग रहा है गर्मी है होने वाली है आज तो यार। वेट लॉस करने के लिए हमेशा लंबी दौड़ लगाएं। दौड़ भाग पूरी होने के बाद शुरू होता है असली तांडव, ओपन एयर जिम का वर्कआउट अखाड़ा। और आज का कमांडर रूल ये है कि हेड ट्रेनर दक्ष के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। देखिए जरा एक एक करके हमारी सभी एक्सरसाइजों को, और दक्ष भाई साहब की मजेदार ट्रेनिंग को भी देखिए। सबसे पहले जमीन पर पोजीशन ली और शुरू की माउंटेन क्लाइंबर्स। दक्ष चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था और तेज हाथ चलाओ और रुकना नहीं है। दूसरी एक्सरसाइज है मास्टर दक्ष के फल्टर किक्स। टांगे जमीन से थोड़ी ऊपर यानी पानी में तैरने जैसी फड़फड़ाहट, पेट की चर्बी की आज खैर नहीं। सामने बच्चे कर रहे थे उसी एक्सरसाइज को दक्ष दोहरा रहा है कि आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे एक्सरसाइज होती है। तीसरी एक्सरसाइज होती है जंपिंग जैक्स, हवा में उछलते हुए ताली बजाने वाली। ये क्लासिक वेरिएशन है, बच्चों ने एकदम परफेक्शन के साथ किया। देसी भाषा में या पुलिस की भाषा में इसे साइड में स्काई जंप बोलते हैं। जो साइड का फैट होता है उसे जल्दी से बर्न करता है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अपने हाथों और पैरों में बहुत ज़्यादा पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट, जैसे साइनस पॉइंट होता है और अपना बीपी पॉइंट होता है। हाथों को नीचे लगाकर बहुत तेज लगाना चाहिए ताकि वो प्रेस हो जाए। चौथी एक्सरसाइज है आर्म सर्कल्स। बीच में हेड ट्रेनर दक्ष खुद नीचे बैठकर आराम से कलाई और हाथ घुमाते हुए इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ऐसे घुमाओ, ये भाई बाजू फुलादी बनती जाएगी आपकी। आज तो दक्ष बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है यार, इतनी मेहनत दक्ष कभी नहीं करता। आज मास्टर दक्ष का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है, ट्रेनर बना हुआ है पूरा। अब आती है हमारी अगली एक्सरसाइज हनुमान चाल। अखाड़े वाले अंदाज में चलते हुए शरीर को ढीला छोड़ना और मजे लेना। इसमें जंप्स करते करते हाथों को खोलते आगे बढ़ना है। अब बारी है अगली एक्सरसाइज की। मास्टर दक्ष खुद सीटअप्स करने की कोशिश कर रहे हैं। दक्ष से उठा नहीं जा रहा है यार, मेहनत तो पूरी कर रहा है, जोर लगा रहा है। हर्षिता को समझ में नहीं आ रहा था दक्ष कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है, वो बार बार मुझसे पूछ रही थी। मास्टर दक्ष के सख्त आदेशों के बाद फिर से मैंने शुरू कर दिए सीटअप्स, क्योंकि मास्टर दक्ष ने आदेश दिया था कि ये एक्सरसाइज की नंबर अब आपका है। बोल रहे हो कि बहुत मोटे हो गए हो, जल्दी से अपने पेट को गायब करो इस एक्सरसाइज को करके। बॉडी अभी भी गर्म है तो शुरू कर दिए हमने सीटअप एक्सरसाइज। पहले तो सर के पीछे हाथ थे, फिर हमने हाथ खोल दिए हैं और ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। मेन काम तो इसका एब्स पे होता है कि जो अपना एक्स्ट्रा चर्बी है उसको ख़त्म किया जाए। हाथों को पीछे ले जाओ और एक झटके से उठना है, जिससे पेट की मसल्स जैसे प्रेस होते हैं ना, ऐसे प्रेस सी हो जाती है। साइड में मास्टर दक्ष इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है और एक्सरसाइज भी कर रहा है कि कैसे क्या करना है। आज तो मास्टर दक्ष अलग ही मूड में है, अलग ही स्वैग में है यार। अब आती है हमारी अगली एक्सरसाइज की हाई नीज विद अंडर लेग क्लैप्स। चलते हुए पैर ऊपर उठाने हैं और जो उठाए हुए पैर है उसके नीचे ताली सी बजानी। मास्टर दक्ष तो अलग ही एक्सरसाइज कर रहा है यार, दोनों पैरों को हवा में उछाल कर ताली बजा रहा है और मुझे भी करने की बोल रहा है। और अगली एक्सरसाइज यार समझ नहीं आ रहा दक्ष कौन सी कर रहा है। हाथों को भी पीछे खींचना है और पैरों को आगे चलाना है। इस एक्सरसाइज का नाम मुझे समझ नहीं आ रहा, किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दक्ष बोल रहा है कि ये एक्सरसाइज मैंने सीखी है, नहीं इसे आप भी करो। दक्ष अब मुझे स्लो मोशन में बताने आ रहा है कि कैसे मुझे करना है। ये कैमरा की कलाकारी हर्षिता की। हर्षिता ऐसे मोमेंट बनाती रहती है कि बीच बीच में स्लो डाल दिया, स्लो कर दिया, कैमरा एंगल चेंज कर दिया, फिल्टर चेंज कर दिया। बहुत ज़्यादा तरीके हैं हर्षिता को वीडियो शूट करने के। दक्ष बिल्कुल पास आ चुका है और बोल रहा है कि अब मैं बताता हूँ वैसे ही करना। दक्ष दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखने की बोल रहा है कि दोनों हाथों को एक साथ बांध लो और हाथ सीधे रखो। हाथ सीधे रखकर बिल्कुल सीधे चलना है। दक्ष बोल रहा है कि दोनों हाथों को भी पीछे की ओर खींचना है, जैसे उठाना है, जैसे क्रेन उठाते हैं ना हाथों को ऐसे, और पैरों को अपनी मूवमेंट ऐसे रखनी जैसे हनुमान चाल चल रहे हो। मैंने दक्ष के कहने पर ये एक्सरसाइज शुरू कर दी। अरे दक्ष, इतनी खतरनाक एक्सरसाइज कहाँ से सीखी आपने यार?
आज तो जो कोच साहब बोलेंगे वो हमें करना ही करना पड़ेगा यार। अब बारी है अगली एक्सरसाइज सिंगल लेग होप्स की, जिसे लंगड़ी टांग भी कहते हैं। बारी बारी दोनों पैरों से करने की कोशिश करते हैं। बॉडी बैलेंस का काम ये एक्सरसाइज करती है और हमारे टखने के मजबूत और घुटनों को मजबूत करती है एक्सरसाइज। पहले तो यार यही खेल होते थे गाँव में, वो सभी बच्चे मजबूत होते थे, उनके पैरों में कोई समस्या नहीं होती थी। अब ये छूटते जा रहे हैं धीरे धीरे। साइकिल का दौर था, अब गोडे मजबूत होते थे, पैरों की कभी समस्या होती नहीं थी। अब तो यार गाँवों में भी ये समस्या आ गई है। अब करते हैं आज की अगली एक्सरसाइज बर्फीज, जिसे एक्सरसाइजों का राजा कहते हैं। सबसे पहले तो हमें डिप्स पोजीशन में आना है, एक डिप्स लगानी है, फिर उछल के बैठना है और फिर एक जंप के साथ ऊपर कूदना है। ऐसा प्रोसेस बार बार करना है। कम से कम 5 एक्सरसाइज तो डेली करनी चाहिए। बहुत जल्दी वेट लॉस करने में ये सहायक है। दक्ष से डिप्स नहीं लगती यार, अभी छोटा बच्चा है ना, तो वैसे ही जंप लगा लेता है। मेहनत बहुत कर रहा है दक्ष। ये है हमारी अगली एक्सरसाइज बियर कॉल। हेड ट्रेनर दक्ष की तरफ चारों हाथ पांव जमीन पर टिकाकर भालू या चीते की तरह आगे बढ़ना है। बच्चे इसमें सबसे आगे हैं। मेन फंडा यार वेट का हो गया, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। बहुत तेज चल रहा है दक्ष। अब करते हैं बैकवर्ड क्रैब वॉक। एकदम उल्टे होकर केकड़े की चाल चलना है। इसमें दिमाग और शरीर दोनों की टेस्ट हो जाता है। दोनों का तालमेल बहुत ज़रूरी होता है इस एक्सरसाइज को करने में। अगली एक्सरसाइज है अपनी पुशअप यार। थोड़ा छाती पर भी ध्यान देते हैं, नॉर्मल पुशअप भी करते हैं और अखाड़े वाली पुशअप भी जल्दी से लगाने की कोशिश करते हैं। पुशअप तो लगानी चाहिए यार डेली, कम से कम 20 पुशअप तो डेली होनी चाहिए। चेस्ट अच्छी बनी रहती है, अच्छा लुक बनता है। चाहे आप बेशक घर हो, ये एक्सरसाइज तो आप बिना रेस के भी कर सकते हैं। पुशअप लगानी चाहिए। और जैसे ही एक्सरसाइजों का यह महातांडव खत्म हुआ, हमारे हेड ट्रेनर दक्ष की असली फौजी अवतार बाहर आ गया। जरा इस चाल को तो देखिए, एकदम कड़क फौजी की परेड की तरह आगे बढ़ रहा है और अचानक रुककर सीना ठोक के सैल्यूट भी लगाने वाला है। पुलिस फैमिली होने का फायदा यही है यार, ये सभी ट्रेनिंग इसे वैसे ही मिल जाती। अच्छी बात है, कुछ सीखना चाहिए। अब दक्ष का फाइनल सैल्यूट हो गया है। अरे डोगेश भाई, आप तो सीख लीजिए। बाय बाय। अब ड्यूटी का भी समय नज़दीक आ रहा है, जब हमें जल्दी से तैयार होना पड़ेगा। सबसे पहले जल्दी से घर पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर हर्षिता अलग ही कलाकारी कर रही है यार, स्लो मोशन में वीडियो बना रही है। दक्ष का स्वैग देखो यार, ऐसे चिल्ला रहा है जैसे शेर हो। बब्बर शेर दौड़ता है ना, इतनी तेज मुंह खोल रखा है और दौड़ रहा है। तो दोस्तों अभी चलते हैं सीधे घर, जल्दी से नहाएंगे और जल्दी से खाना खाकर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डेली एग्ज़ाम फेस करना ही पड़ता है हमें तो। अरे हर्षिता, अभी स्लो मोशन को बंद करो और जल्दी से घर चलो, मैं लेट हो रहा हूँ। लास्ट में देखना दक्ष भाई साहब की एक कलाकारी। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद दक्ष पूरी तरह बिल्कुल हार गया है। बैटरी दक्ष की 5% चार्ज बची है, बिल्कुल डेड होने वाली है। दक्ष तो राम राम करते हुए घर जा रहा है। दक्ष घर पहुंचते ही सीधा सोफे पर लेट गया और बोल रहा है कि अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अब इस सोफे से नहीं हटूंगा, इंच भर भी नहीं लूंगा। आज छुट्टी का दिन है तो भैया इतना तो हक मेरा बनता ही है।